नमस्कार दोस्तों, यूनेक्स्ट ऑफिसर पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि अभी हालिया में न्यूज़ में भी था, आपने देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो एक मूर्ति थी उसका इनॉग्रेशन किया है अभी हालिया में। तो वो क्यों किया है, कहाँ पर किया है, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और थोड़ा सा जो शंकराचार्य जी थी, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रहे हैं, तो इनकी फ़िलॉसफ़ी, इन्होंने कौन सी फ़िलॉसफ़ी दी थी और ये कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन फ़िलॉसफ़ी में और हिंदुइज़्म में, उसके बारे में थोड़ा सा जो डायनेमिक स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो इनके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहली चीज़ तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, इनका बर्थ कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो इनके जो बर्थ का डेट है वो एग्जैक्टली तो कहीं मेंशन नहीं है, मींस डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट बर्थ डेट बोली गई है, बट एक एवरेज हम देखें तो कुछ बुक्स में 700 AD या जिसे CE भी कहते हैं, कुछ बुक्स में 780 CE भी बोला गया है। तो आप 700 से लेकर के 780 या 88 CE कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि 700 से 780 के बीच में इनका जो बर्थ था वो हुआ था। एक एवरेज आइडिया, हालांकि ये किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम के पीरियड में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। देन इनका बर्थ कहाँ हुआ था, तो बेसिकली इनका जो बर्थ हुआ था दैट वाज इन सॉरी केरला में हुआ था। बेसिकली इनका बर्थ कल्लाडी नाम की जगह में, KALADY, कल्लाडी नाम की जगह में हुआ था, विच इज़ इन योर केरला। ऐसा कहते हैं कि इनके जो फादर थे वो बहुत ही यंग एज में उनका इनके बर्थ के बाद बहुत ही यंग एज में उनका डेथ हो गया था ऑलमोस्ट। उस टाइम पर शंकराचार्य जी जो थे वो सिर्फ 4 या 5 साल के थे। उस टाइम पे इनके फादर का डेथ हो गया था। देन इसके बाद सॉरी इसके बाद इन्होंने अपना जो टीचिंग थी वो स्टार्ट करी, और इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप एक फैक्ट के नाम पर याद रख सकते हैं, गोविंद पाद या गोविंद पदा। ये इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंद पद। किनके गुरु? शंकराचार्य जी के गुरु जी, टीचर हम कह सकते हैं बेसिकली। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में। अभी इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो इन्होंने कुछ मठों की स्थापना करी थी। तो उन जो इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी मेनली, उन 4 में से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मठ था जो कि उत्तराखंड में आपका सिचुएटेड था, जिसका नाम है ज्योतिर्मठ। मैं आपको बताता हूँ लिख के, ज्योतिर्मठ कहाँ पर, तो ये आपका उत्तराखंड में। आपसे मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि ज्योतिर्मठ कहाँ पर सिचुएटेड है। देन अदर 3 मठ्स जो हैं, वन इज़ योर गोवर्धन मठ गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा में है। देन अदर वन इज़ योर द्वारका पीठ, द्वारका पीठ आपका गुजरात में है। देन लास्ट वन इज़ योर शरद पथ, दिस इज सिचुएटेड इन योर कर्नाटका। तो 4 मठ हो गए। फर्स्ट मठ इज़ योर ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। देन द्वारका पीठ जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। देन शारदा पीठम जो कि हमारा कर्नाटका में है, और गोवर्धन जो कि हमारा उड़ीसा में है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया हम जान सकते हैं इनके बारे में कि इनके जो मठ थे उनमें वो कहाँ पर सिचुएटेड थे। और जो अभी हालिया में इनका जो स्टैचू है वो उत्तराखंड में फिर से जो 12 फीट का जो स्टैचू है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में उसका इनॉग्रेशन किया है। क्यों इनॉग्रेशन किया है? क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2013 में उत्तराखंड में जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर फ्लडिंग हुआ था,
उस टाइम पर इनके जो भी मूर्ति थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी तरीके से। तो अभी हालिया में आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो जब वो उन्होंने केदारनाथ विज़िट करा था तो उसके बाद उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया था, और भी कई सारे प्लान्स का उन्होंने इनाग्रेशन किया था। खैर ये तो हो गया जो अभी करंट की इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टैचू है आदि गुरु शंकराचार्य जी का, ये उत्तराखंड में इसका इनाग्रेशन हुआ है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इंडियन फ़िलासफ़ीज़। आपने अपने जो आर्ट एंड कल्चर हैं उसके लेक्चर्स में भी देखा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा कि जो फ़िलासफ़ी है बेसिकली ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आस्तिक दर्शन और दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक नास्तिक दर्शन में जैसे जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, चरवाक है, और आस्तिक दर्शन में सांख्य, मीमांसा, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। बेसिकली नास्तिक और आस्तिक में जो डिफरेंस है वो यही है कि जो नास्तिक है वो आप जो आस्तिक हैं बेसिकली वो एक गॉड में मानते हैं, और जो नास्तिक हैं वो ये कहते हैं कि मतलब गॉड या फिर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं, उतना एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है गॉड का। जैसे कि आपने देखा होगा बुद्धिज़्म फ़िलासफ़ी, जैनिज़्म फ़िलासफ़ी। तो जो 6 नंबर का है मेन फ़िलासफ़ी, दैट इज़ योर वेदांत फ़िलासफ़ी। वेदांत बेसिकली इट इज़ अ पॉलीथीस्टिक, दैट मीन्स कि ये एक मैनी साइडेडनेस व्यू है फ़िलासफ़ी का। तो इसमें अलग अलग जो भी हमारे जो भी गुरु हुए, जो भी आचार्य हुए, इन्होंने सब ने अपनी अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ दी। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी फोकसिंग ऑन योर आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आपकी कौन सी फ़िलासफ़ी दी थी? तो ही गेव योर अद्वैत फ़िलासफ़ी। देन आप देखेंगे रामानुजाचार्य जी, इन्होंने आपका विशिष्ट अद्वैत की फ़िलासफ़ी दी थी। देन माधवाचार्य ने आपकी द्वैत नाम की फ़िलासफ़ी को के बारे में प्रोपगेट किया। देन वेदांत जो हमारा मेन फ़िलासफ़ी है, हम इसमें आते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से। पहली चीज़ तो हम अद्वैत के बारे में बात करेंगे। अद्वैत वो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रोपगेट किया था। आपने वो सुना होगा जो एक लाइन थी, बहुत ही फेमस लाइन, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। इसका मतलब कि संसार में जो भी कुछ है, जो सत्य है, वो केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण दैट मीन्स, ब्राह्मण मतलब यहाँ पर ब्राह्मण कास्ट से रिलेटेड नहीं, मैं आपको फिर से बता दूँ। ब्राह्मण मीन्स यहाँ पर जो एटर्नल गॉड है, जो एटर्नल स्पिरिट है, उसकी बात हो रही है। तो जो भी सच्चाई है दुनिया में, वॉट वी आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एक्चुअली ब्राह्मण। ब्राह्मण दैट इज़ योर गॉड या फिर गॉड का सोल। जो भी मटेरियल रियलिटी है, दीज ऑल मटेरियल रियलिटी आर काइंड ऑफ इल्यूजन। जो भी मटेरियल रियलिटी है वो इल्यूजन है। जो भी हम संसार में देख रहे हैं सब कुछ मोह माया है। जो सत्य है, जो सच है, वो केवल और केवल एक ही सत्य सच है, जो कि है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी कि गॉड, गॉड या होली स्पिरिट। सो दिस वॉज योर अद्वैत फिलॉसफी, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दी थी। आप देख भी सकते हैं कि दैट दिस इज ओनली वन इनकम्पासिंग सोल, इंडिविजुअल सोल्स आर नॉट रियल। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल के सोल हैं वो रियल नहीं है। देयर इज ओनली वन रियल सोल, दैट इज योर गॉड सोल। देन सेकेंड फिलॉसफी अगर हम देखें, द्वैत फिलॉसफी। द्वैत फिलॉसफी सिंपली कहता है कि गॉड इज़ अ डिफरेंट एंटिटी और जो मटेरियल रियलिटी है वो एक डिफरेंट एंटिटी है। दोनों एक साथ में हम नहीं देख सकते हैं। द्वैत फिलॉसफी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि ये माधवाचार्य जी के द्वारा प्रोपागेट किया गया था, which says that God and your material reality, that means your normal human soul, these two things are completely separate entity। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल सोल्स आर रियल एंड सेपरेट फ्रॉम गॉड। अद्वैत फिलॉसफी में क्या था कि जो भी कुछ है वो केवल और केवल गॉड का सोल है, उसके अलावा हम जो भी कुछ संसार में देख रहे हैं वो सब कुछ मोह माया है। देन विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामानुजाचार्य जी ने, सॉरी मैं बार बार इसमें ब्लफ कर रहा हूँ, रामानुजाचार्य जी ने इसको प्रोपागेट किया था। इसका कहने का क्या मतलब था? देखिए, पहली चीज़ तो जो विशिष्ट अद्वैत है, इट इज़ मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैत फिलॉसफी को और रिफाइंड फॉर्म का
एक तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत काइंड ऑफ लिटिल बिट सिमिलर, इसके बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है उसको जानने का कोशिश कीजिएगा। विशिष्ट अद्वैत, द इंडिविजुअल सोल इज क्वालिफाइड बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए होल। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल यानी कि जो एक नॉर्मल हमारा सोल है, वो सोल भी पार्ट है। किसका पार्ट है? भगवान तो नहीं, हाँ भगवान या फिर जो हमारा एक गॉड है, गॉड के सोल का ही पार्ट है। मतलब वी आर व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, वी आर मेड अप ऑफ द सोल ऑफ गॉड। लेकिन हम जितने भी लोग हैं, हर इंडिविजुअल का अपना सोल, अपनी आत्मन वो अलग अलग है। वो सब निकली तो कहाँ से हैं? वो सब निकली हैं ईश्वर के ही सोल से, लेकिन वो सब का एक एक जो वे शो करने का नज़रिया है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स कि what we are made up of, we are made up of one soul, from the one soul of God, but we are featuring our soul in a different way। हम सब बने तो एक ही सोल के हैं, that is from your God, लेकिन हम अपने आप को शो करते हैं, जो हमारे फीचर्स होते हैं, they all are completely different from each other। वहीं आप अद्वैतवाद की बात करेंगे तो आप यहाँ पर दूसरी और किसी चीज़ को मानते ही नहीं हैं सत्य। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जगत में जो भी कुछ है सारा कुछ असत्य है, जो सच है वो केवल और केवल ब्रह्म है। ब्रह्म या ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पर किसका मतलब है? गॉड का मतलब है। वेरी गुड। देन विशिष्ट अद्वैतवाद तो ये यही कहता है कि गॉड के सोल से ही सारे इंडिविजुअल के सोल डिफ्रेंशिएट हुए हैं, लेकिन वो जितने भी सोल्स हैं दे ऑल आर फीचरिंग इन अ डिफरेंट वे। तो ये था आपका विशिष्ट अद्वैत। होप आप सभी को समझ में आया होगा। हालांकि ये फ़िलॉसफी एक इतना मतलब एक काफ़ी डीप टॉपिक है, इसको समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक डीप स्टडी और डीप एनालिसिस भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आप आगे के स्लाइड में देख सकते हैं कि जो अद्वैतवाद का जो फ़िलॉसफी है इसमें बताया भी है कि इट रिफर्स टू द नॉन डुअलिस्टिक स्कूल। नॉन डुअलिस्टिक मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डुअलिस्टिक मतलब गॉड और नॉर्मल ह्यूमन यानी हमारा आत्मन, ये दोनों का सोल जो है वो डिफरेंट है। तो अद्वैतवाद ये डुअलिस्टिक में नहीं मानता, इट इज़ नॉन डुअलिस्टिक। नॉन डुअलिस्टिक मतलब वही कि जो भी कुछ है वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, वही वाला फिलॉसफी। देन अद्वैत मीन्स एब्सेंस ऑफ डुअलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इन आर वेकफुल कॉन्शियस वी एक्सपीरियंस डुअलिटी बट इन डीप स्लीप ओनली नॉन डुअलिटी। देन आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जो अद्वैतवाद के फ़िलॉसफी को बताता है। बेसिकली इनका जो एसेंस है वो जो मैंने ऊपर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया, दैट इज़ द होल एसेंस ऑफ दिस फिलॉसफी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और नीचे जो लिंक दिया है उसके थ्रू आप टेलीग्राम पे जा कर के हमारे टेलीग्राम जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर भी जुड़ सकते हैं और बाकी के लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।